हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 6। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। डेट 28 सितंबर 2023। टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5। तो ये जो प्रयास बैच है जो हमने शुरू किया है आदित्य क्लासेस पर, इस प्रयास बैच में आपको मैथ जो है एक वीडियो में एक टाइप कवर किया जाएगा। एक वीडियो में एक टाइप कवर किया जाएगा। ठीक है, तो एक वीडियो में एक टाइप कवर होगा। प्रयास बैच में बने रहिए, पूरा सिलेबस आपको मैथ का कराया जाएगा इस बैच में 2023 सीजीएल 2024 के लिए। तो देखिए पार्ट नंबर 5 नेक्स्ट टाइप की हम लोग बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप अब बोल रहा है कि कोई धनराशि 4 साल में 6 गुना हो। कोई धनराशि 4 साल में 6 गुना हो। ठीक है, बोल रहा है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 6 गुनी हो गई। तो बताइए 11 गुनी होने में कितना समय लगेगा? तो बताइए 11 गुनी होने में कितना समय लगेगा? कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 6 गुनी हो गई। तो बताइए उसी दर से उस धनराशि को 11 गुनी होने में कितना समय लगेगा? सवाल ये कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको डिटेल में बता रहे हैं, डिटेल पहले सीख लीजिए तब आपको शॉर्टकट बताया जाएगा। डिटेल देखिए 1 रुपया आर रेट से 4 साल में जो ब्याज मिला 6 गुनी हो गई। तो ब्याज कितना मिला? 6 माइनस 1। जितना गुनी होगी उसमें से 1 घटा देंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा। ये बात मैंने आपको पिछले पार्ट में समझा रखा है। जो लोग ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वहाँ पहले फर्स्ट पार्ट से सारा वीडियो सीरीज से देखिए और उसके बाद इस पार्ट में आइए, तो ही आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये बात मैंने पहले से आपको समझा रखी है कि यहाँ पे ये 6 माइनस 1 कैसे आए। ठीक है, 1 रुपया मैंने जमा किया और वो बन गया 6 रुपये। 1 रुपया मैंने जमा किया और वो बन गया 6 रुपये। तो ब्याज कितना मिला? 6 में से 1 कम 5 रुपये। ब्याज कितना मिला? 5 रुपये। ठीक है, आगे अब कह रहा है कि 1 रुपया उसी रेट से पता नहीं कितने समय में, टी समय में 11 गुनी हो गई। यानी कि इस पे ब्याज मिला 11 माइनस 1 ब्याज मिला। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन। इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो r से r कट जाएगा
8 से 8 कट गया, 100 से 100 कट गया, 1 से 1 कट गया, सिर्फ क्या बचा 4/t। 4/t बराबर 6 - 1 यानी कि 5 और 11 - 1 यानी कि 10। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 10। तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा 4 2 जा 8 ईयर्स, 8 साल। 8 ईयर्स, 8 साल लगेंगे उस पैसे को 11 गुना होने में। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल है, ये डिटेल है। ठीक है, आपको इतना नहीं करना है, आपको इतना नहीं करना है, ये डिटेल से मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, पहले इतना आप समझ लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं शॉर्टकट में। बात करते हैं शॉर्टकट की। देखिए, 4 साल में 6 गुना हो गया, 4 साल में 6 गुना हो गया, तो 1 रुपया 6 रुपया बन गया। 1 रुपया 6 रुपया बन गया तो कितना कमाया 5 रुपया। हमने 1 रुपया जमा किया था और वो बन गया 6 रुपये, तो हमने कितना कमाया 5 रुपये। तो 5 रुपये कमाने में 4 साल लगे। 5 रुपये कमाने में 4 साल लगे, तो ये बन रहा है 11 गुना, यानी कि 10 रुपये कमाने में। 10 रुपये कमाने में कितना साल लगेगा, तो 10 रुपये कमाने में 4/5 गुणे 10, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा और आ जाएगा 8 साल। 8 साल। ठीक है, 5 रुपये कमाने में 4 साल लगे, क्योंकि धनराशि 6 गुनी हो गई है। तो 1 रुपया जब 6 रुपया बन गया तो उसमें हमने कितना कमाया 5 रुपये, क्योंकि एक तो पहले से अपना था, इसलिए हमने कितना कमाया 5 रुपये कमाया। और 5 रुपये कमाने में जो समय लगा वो लगा 4 साल। तो 5 रुपया कमाने में 4 साल लग गए, तो 10 रुपया कमाने में, यानी कि 11 गुना करना है तो कितना रुपये कमाएंगे 10 रुपये। तो 10 रुपये कमाने में 4/5 गुणे 10, यानी कि 8 साल लगेगा। ये एकदम सिंपल मैथ है, आपको समझ में आ गया होगा। ये एक सिंपल मैथ है जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं इसको। सवाल ये है, दूसरा सवाल, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई 5 साल में। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो गई 5 साल में, तो उसे 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो उसे उसी दर से साधारण ब्याज पर 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा, सवाल ये कह रहा है। तो देखिए, आपको मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, पूरे YouTube पर आपको ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा। पूरे YouTube पर, ये मेरा दावा है। ठीक है, मैं जिस तरीके से आपको मैथ एकदम लॉजिक के तरीके से समझा रहा हूँ, उस तरह लॉजिक के तरीके से किसी ने आपको मैथ नहीं समझाया है पूरे YouTube पर। एक एक चीज का लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो मैथ पढ़ रहे हैं वो लॉजिकल मैथ है। ये प्रयास बैच आप ही के लिए स्टार्ट किया गया है। जिनको मैथ से डर लगता है, अब उन्हें मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। प्रयास बैच को शुरू से लेकर के लास्ट तक फॉलो करिए।
मैथ में आप जीरो से हीरो लेवल की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। चलिए देखिए, 3 गुनी हो गई 5 साल में, तो 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा, सवाल ये कह रहा है। तो हम ये बात जानते हैं कि 3 गुनी हो गई तो हमने कमाया 2 रुपये, और 2 रुपये कमाने में 5 साल लगे। 2 रुपये कमाने में 5 साल लगे, तो 1 रुपये कमाने में 5/2 साल, 1 रुपये कमाने में 5/2 साल लगेंगे। तो हमको कितना गुना करना है, 7 गुना, यानी कि कितना कमाना है, 6 रुपये। कितना कमाना है, उससे 1 कम, यानी कि 6 रुपये कमाना है। तो 1 रुपये कमाने में इतना साल, तो 6 रुपये कमाने में 5/2 गुणे 6 कर देंगे, तो 2 तिहाई 6, 3 बार में कट गया, तो 15 साल। 15 साल उत्तर आ जाएगा। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, लेकिन लॉजिक के आधार पर है। एक एक बात का लॉजिक मैं दे रहा हूँ, पूरा मैथ आपको लॉजिक से क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, अरिथमेटिक में एक एक लॉजिक आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको मैथ को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़िए और आखिरी बार पढ़िए। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, कोई धनराशि 5 गुनी हो गई। किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 गुनी हो गई 15 साल में। 15 साल में, तो वही धनराशि उसी दर से 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो वही धनराशि उसी दर से 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा, सवाल ये कह रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए। 5 गुनी हो गई, यानी कि कितना कमाया, 4 रुपये। 4 रुपये कमाने में 15 साल लगे। 15 साल, तो 1 रुपये कमाने में 15/4 साल। 1 रुपये कमाने में 15/4 साल। ठीक है, आगे देखिए। तो 13 गुनी करना है, यानी कि कितना कमाना है, 12 रुपये। कितना कमाना है, 12 रुपये। तो 12 रुपये कमाने में 15/4 गुणे 12, ये 3 बार में कट जाएगा। 15 तिहाई 45 साल। 45 साल में वो धनराशि 13 गुनी हो जाएगी। 45 साल में वो धनराशि 13 गुनी हो जाएगी उसी दर से। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये सवाल भी। चलिए, अब एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। देखिए, आपको एक एक टाइप के 5 सवाल कराए जा रहे हैं, और उसमें भी आपको एक सवाल होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। 4 सवाल समझाया जा रहा है, अगला सवाल होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। इससे बेहतर तैयारी किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी पेड कोर्स में नहीं कराई जाती। इस तरह की तैयारी किसी भी पेड कोर्स में या किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं कराई जाती। ठीक है, तो आदित्य क्लासेस को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आपका कितना फायदा होने वाला है आदित्य क्लासेस से पढ़कर। ठीक है, चलिए। अगला सवाल होमवर्क के लिए, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से
7 गुनी हो गई 20 साल में, 7 गुनी हो गई 20 साल में, तो उसी दर से उस धनराशि को 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो उसी दर से उस धनराशि को 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा। इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। देखिए ये प्रीमियम कंटेंट है जो आपको फ्री में दिया जा रहा है प्रयास बैच में, तो प्रयास बैच से जुड़े रहिए। आपकी मैथ की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है, उसको हम बखूबी निभाएंगे। चलिए तो नोट कर लीजिए, कोई धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 गुनी होने में 20 साल लगा, तो 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा। सवाल ये कह रहा है, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे। और चलिए यहीं तक वीडियो को रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।